21 साल की साली को जिंदा जलाने के लिए एक जीजा बैंक से लोन लेता है लगभग 40,000 रुपए का। वो इसमें से 10,000 रुपए एडवांस देता है उन किलर्स को और कहता है कि अगर तुम अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो पूरा पैसा मर्डर और जलाने के बाद मिलेगा। यहां तक कि मर्डर करने के बाद जीजा ने यह भी आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें पार्टी करवाऊंगा लगभग 10,000 रुपयों की। अभी पूरी कहानी कहां से है? दरअसल यूपी में एक मेरठ जिला है, मेरठ जिले में जो एक शख्स है उसकी नई नई शादी होती है। नई नई शादी अच्छी चली रही थी, जो परिवार है दोनों परिवारों में अच्छे संबंध भी बन चुके थे, लेकिन जो दूल्हा है उसे साली में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे ये जो इंटरेस्ट था दोस्ती से प्यार में तब्दील हो गई और प्यार में तब्दील होने के बाद जीजा और साली में संबंध बन जाते हैं। लेकिन साली भी अपने जीजा के प्यार में पागल हो चुकी थी और बार बार दबाव बनाती थी कि जीजा मुझसे शादी कर लीजिए। जीजा कई दिनों तक इस बात को टालते रहा। उसे लग रहा था कि बच्ची है और शायद ये बात भूल जाए। साली की उम्र महज 21 साल थी और जीजा काफी ज्यादा बड़ा था। बार बार ये मनाने के बाद भी कि तुम छोटी हो, तुम्हें कोई और अच्छा हमसफर मिल जाएगा, तुम मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारी बहन से शादी की है, तुम्हारी दीदी से शादी की है, तुम अभी छोटी हो। लेकिन बावजूद इसके साली बार बार जीजा पर फोर्स कर रही थी, कह रही थी कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो जो हमारे बीच में जो संबंध है इसका भांडा फोड़ कर दूंगी, मैं तुम्हारे परिवार को बता दूंगी, अपने परिवार में बता दूंगी, इसके बाद दीदी और तुम्हारी शादी टूट जाएगी। थक हार कर आशीष फैसला लेता है कि खो ना हो, साली को शांत करवाना पड़ेगा। वो धीरे धीरे साली से चिकनी चुपड़ी बातें करता, बार बार उसको बीच बीच में मनाता भी कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना है, तुम्हें अच्छी जिंदगी जीनी है। लेकिन जो साली थी आशीष की बातों में नहीं आती है। अब उसे लग रहा था कि आज या कल कभी भी हो सकता है कि जो साली है उसकी बातें दीदी तक पहुंचा दे। तो इसलिए जो आशीष है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस वालों के बीच में जो घिरा जो शख्स है ये वही आशीष है या कहें जीजा है, जिसने बैंक से जाकर लगभग 40,000 रुपए का एक पर्सनल लोन लिया। इन 40,000 रुपए का पर्सनल लोन लेने के बाद उसने सोचा कि कोई भी अगर किलर या कोई भी जो भी इस लड़की को मार देगा मैं उसे सारे पैसे दे दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि कोई किलर तक ढूंढे तो ढूंढे कैसे? इसके लिए जो आशीष है उसने अपने दोस्त शुभम से मदद मांगी। शुभम पहले तो तैयार हो गया, लेकिन उसे लगा कि इस पूरे मामले में फंस सकता है, इसलिए उसने सोचा कि एक काम करते हैं, वो ये काम नहीं करेगा, किसी और से ये काम करवाएगा। शुभम अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम दीपक था। दीपक से कहता है कि हमें एक मर्डर करने की जरूरत है एक लड़की की, और जिसके लिए हमें लगभग 20 से 30,000 रुपए मिल सकते हैं। जो दीपक था वो फौरन तैयार हो जाता है इस सारी चीजों के लिए। अब इस पूरे प्रकरण में 3 लोग सबसे अहम हो जाते हैं। होते हैं जीजा आशीष का दोस्त शुभम, शुभम का दोस्त दीपक। ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये बनाते हैं कि पुलिस को सबसे पहले बेवकूफ कैसे बनाया जाए, पुलिस इन तक कैसे पहुंचे। एक एग्जिट प्लान होता है, तो कुछ इसी तरीके से एग्जिट प्लान बनाते हैं। ये सोचते हैं कि जब लड़की को मार डालेंगे इसके बाद लाश को ठिकाने कहां लगाया जाए। ऐसी कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पर पुलिस चाह कर भी लाश को नहीं ढूंढ सकती है। अगर मान लीजिए पुलिस ने ढूंढ भी लिया तो उसके बावजूद लाश की शिनाख्त ना हो पाए, इन सारी चीजों की प्लानिंग की जाती है। इधर ये तीनों लड़के प्लान कर रहे थे, उधर आशीष अपना सेकंड प्लान भी काम कर रहा था। वो अक्सर अपनी साली से मीठी मीठी बातें करता, उसको बहलाने फुसलाने का काम एक तरफ उसका चालू था। वो इसलिए था ताकि जो तीनों लड़कों का जो मकसद है वो कामयाब हो सके। अब जब प्लान बन चुका था तो अब बारी थी पैसों की। पैसों के लिए 40,000 रुपए का लोन पहले ही ले चुका था आशीष कहता है दोनों से कि ये लो 10,000 रुपए एडवांस, जैसा कि मैंने तुमसे दावा किया था। मैं 20,000 रुपए काम पूरा होने के बाद और दूंगा, लगभग 30,000 रुपए हो जाएंगे, और जो 10,000 रुपए बचे वो हम उसकी पार्टी करेंगे जो तुमने काम किया है। लेकिन इन 30,000 रुपए में ही तुम्हें अपना काम इस तरीके से करना है कि कभी भी जो जांच की सुई है, पुलिस की जो शक है, वो हम तक और खास तौर पे मेरे तक ना आए। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे भी होते हैं और पुलिस उनसे भी ज्यादा शातिर होती है। अब ये प्लान बनाते हैं कि साली के पास
कैसे जाया जाए, साली को किस तरीके से बाहर बुलाया जाए। क्योंकि आशीष लगातार अपनी साली से कांटेक्ट में था, वो अक्सर उससे बातचीत क्या करता। तीनों लड़के एक साथ ट्रिपलिंग करते हुए, मतलब स्कूटी में तीनों लड़के एक साथ जाते हैं, मायके जाते हैं। जो दीदी थी वहां पर जाकर साली साहिबा से कहते हैं कि देखियो अब हमें साथ में घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए तुम घर पर अकेली हो, तुम्हें चलो बाहर घुमा लाऊं। साली फौरन तैयार हो जाती, इस बात से बेखबर कि जो मौत की जो स्क्रिप्ट थी, जो हत्या की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, उसी की जीजा के द्वारा उसके जाल में वो फंसते हुए जा रही है। इसके बाद जो साली है, जो जीजा हैं, ये प्लान बनाते हैं कि बाहर जाके घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, और साथ में शुभम और दीपक ये दोनों भी जाएंगे। ये दोनों साथ में निकलते हैं, और लेकिन मौका पार कर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी नहर के पास की तस्वीर है जहां पर आशीष, शुभम और दीपक ने 21 साल की लड़की का जबरन गैंग रेप किया। और जब तक उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ, जब उनको लगा कि अब ये लड़की बाहर जाके किसी को नहीं बता पाएगी, जब वो बेहोश हो गई, तो उसी 21 साल की लड़की के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया जाता है, और तब तक उसे मारा जाता है, तब तक इनको सुनिश्चित ना हो जाए कि ये जो लाश है वो अब कभी भी अपना जुबान नहीं खोल सकती है। अब जिस तरीके से इन्होंने प्लान बनाया था कि पुलिस तक ये बात पता ना लगे, ये बाकायदा पेट्रोल लेकर आए थे और सबूत मिटाने की हर एक नाकाम कोशिश उन्होंने की। इसके बाद ये जो मैं पूरा वाकया आपको बता रहा हूं, ये 21 जनवरी 2025 का है, जिस रोज ये लोग बाहर साथ में घूमने गए थे। अब गैंगरेप करने के बाद, गला घोटने के बाद इन्हें लग रहा था कि अगर ये किसी भी तरीके से लाश को नहर में फेंकेंगे, नहर में अगर लाश को फेंकते हैं तो शायद कहीं लाश मिल जाए तो इसकी शिनाख्त हो जाएगी। लेकिन प्लान के मुताबिक पेट्रोल लेके आए थे, पेट्रोल से ये उस लड़की की लाश पर पेट्रोल डालते हैं और जला देते हैं उस लड़की की लाश को। यहाँ पर लड़की की लाश जल रही थी और तीनों ही खुश हो रहे थे कि अब उन्हें पैसे मिल जाएंगे, सबूत मिट चुके हैं, उन्होंने एक लड़की का गैंग रेप किया है जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता नहीं चलेगा। एक परफेक्ट क्राइम करने की इन तीनों ने कोशिश की थी, और इस पूरे प्रकरण में जो सबसे मुख्य आरोपी है वो है जीजा आशीष। उसे लग रहा था कि उसके दिमाग का जो सबसे बड़ा जो नासूर था, जो सबसे बड़ा सिरदर्द था, वो इस दुनिया में नहीं है, कोई इसे अब ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, और चाह कर भी अब वो अलग दुनिया में नहीं जाएगा जहां पर उसे बार बार फोर्स किया जा रहा था कि मुझसे शादी कर लो। तो जब भी लाश को तीनों देख रहे थे, सब तीनों ही तीनों अपने दिमाग में एक खुराफात लेके चल रहे थे, तीनों ही तीनों खुश हो रहे थे कि अब पार्टी होगी, सारी चीजें सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बाद तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं, 20,000 रुपये भी इन दोनों को मिल जाते हैं, और 10,000 रुपये की जो पार्टी ड्यू थी वो अभी भी फिलहाल बची हुई रहती है। इधर जो परिवार था, परिवार टेंशन में कि लड़की सुबह की निकली हुई है, अब तक वापस नहीं आई है। आशीष से पूछा जाता है तो आशीष कहता है कि नहीं, हमें तो हमने घर पे छोड़ दिया था, शायद पता नहीं घर पे क्यों नहीं आई है। तो लगभग 2 दिन बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई जाती है। ये कहते हैं कि लड़की लापता हो चुकी है, लड़की की कोई अता पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस जब इस पूरे केस की जांच करती है तो पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि जो लड़की है 21 साल की, जो साली साहिबा है, उनके फ़ोन में किस किस का फ़ोन आता है, वो अक्सर किससे बातचीत करती हैं। अब जब कॉल डेटा निकाला गया तो पता लगा कि वो एक शख्स से बहुत ज़्यादा बातचीत करती हैं, और वो है जीजा आशीष। आशीष के साथ ही आखिरी बार फ़ोन में बातचीत हुई थी। तमाम जो जितने भी लोग गवाही दे रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि आखिर बार भी इन तीनों के साथ ही देखी गई थी। लेकिन इधर जो आशीष है उसने अपनी एक कहानी बना रखी थी। उसने ये कहा था कि हमने तो खाया पिया घूमा और वापस में से छोड़ आया, मुझे नहीं पता कि वो किसके साथ गई है, क्या कर रही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बार बार पुलिस को झूठ बोलने की जो उसकी नाकाम कोशिश थी वो एक के बाद एक फेल होती हुई चलेगी। जब पुलिस ने सख्ती से रुख किया, पुलिस या पूछताछ में जीजा आशीष टूटता है और कहता है कि जनाब हाँ, मैं ही वो हूं जिसने अपनी साली की हत्या कर पहले उसके साथ गैंग रेप किया, पेट्रोल डालकर उसे जलाया, और सिर्फ मेरा मकसद ये था कि जिस तरीके से साली मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मैं उससे परेशान हो चुका था, हमारे बीच में अवैध संबंध था और बार बार मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कि मैं उसके साथ शादी कर लूं, ये जानते हुए कि मैं उससे बड़ा हूं, और इस चीज के बिना भी वो चाह रही थी कि मुझसे वो शादी कर ले। अब ऐसे में अगर मैं परिवार को कैसे तोड़ता।
लेकिन एक सवाल जीजा आशीष से भी है कि जब वो ये सारी चीजें जानता था कि उससे छोटी है, उसकी शादी हो चुकी है, जानबूझकर किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाना, उसके बाद गवाही देना कि वो ब्लैकमेल कर रही थी इसलिए मैंने सारा काम किया, तो किसी भी तरीके से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। और इसलिए इस पूरे केस में जिस तरीके से कॉल डेटा थे वो निकल कर सामने आए, और कहीं कल को ये कोर्ट में पलट जाए तो पुलिस ने, जो मेरठ पुलिस ने बकायदा फॉरेंसिक जांच कराने की कोशिश की है उस एरिया की, जिस एरिया की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस एरिया की जांच कराने की कोशिश किया। और इसमें तमाम तरीकों से जो फॉरेंसिक एविडेंस थे, जो अधजले कपड़े थे, जिस तरीके से जो यूज कॉन्डम मिला है उस नहर के आसपास में, उन सारी चीजों में हर तरीके से इन तीनों के प्रिंट्स मिले हैं। तो ये चाहकर भी कल को एक कोर्ट में मुकर जाए तो ये नहीं होगा कि फॉरेंसिक कभी झूठ नहीं बोलती है। और जिस तरीके से जीजा आशीष ने खुराफाती दिमाग लगाकर बैंक से लोन लेकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी, एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की थी, उसमें वो सरासर फेल हो गया।